हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे देश का वीडियो जो बहुत ही कम समय में विकसित हुआ है। जी हाँ, यह एशिया महाद्वीप का देश है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में पड़ता है और यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। यह एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली और इस्लामाबाद से भी छोटा है। हमारे प्रधानमंत्री हर समस्या का समाधान व विकास बताते हैं और सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत छोटे वक्त में विकास की बेमिसाल गाथा लिखी है। जब ये देश आज़ाद हुआ था तब इसके पास शायद ही ऐसी कोई चीज़ थी जिससे यह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास न तो खेती योग्य ज़मीन थी और न ही खनिज संपदा। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी। लेकिन आज इस देश के ऐश्वर्य की बात करें तो सिंगापुर वह मुल्क है जहां लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर की है। यही नहीं, द इकोनॉमिक्स मैगजीन की रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी एक ब्रितानी उपनिवेश हुआ करता था। एक समय ऐसा भी था जब सिंगापुर पर बम बरसे थे। ये बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जब सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रितानी सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। लेकिन साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया। लेकिन 1944-45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। लेकिन सिंगापुर ने इसके बाद अपने लिए एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सिंगापुर को वहाँ के रियल हीरो कहे जाने वाले हैरी ली ने अंग्रेजों के नियंत्रण से निकालकर एक स्वशासित राज्य बना दिया। ली ने सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ 1963 में किया, लेकिन कई कारणों के चलते यह गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और इसके बाद 1965 में वैचारिक रस्साकसी और जातीय समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद सिंगापुर संघ से निकलकर स्वतंत्र देश बन गया। ली के लिए यह एक मुश्किल कदम था। ली ने सिंगापुर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की। वर्षों तक पहले ब्रितानी राज, जापानी कब्जे और फिर मलेशिया के प्रभुत्व से आज़ाद होकर सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। लेकिन इस देश के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इसे विकास के रास्ते पर ईंधन देने का काम कर सके। ज़्यादातर लोग कच्चे झोंपड़ीनुमा घरों में रहने को मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर की थी और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन इसके बाद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि करने जैसा नया कीर्तिमान बनाया है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यी मानते हैं कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। हालांकि एक बर्बाद और छोटे देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनाने की प्रक्रिया में सिंगापुर के लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाईवे निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का बड़ा योगदान है। ये देश मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे इस देश को बाहरी कमाई होती है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं। यही नहीं, ली कुआन यी की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया। फिलहाल सिंगापुर को दुनिया का आर्थिक अड्डा माना जाता है, क्योंकि सिंगापुर के बैंक वैश्विक स्तर की सेवाएं देने में सक्षम हैं। साल 2017 की ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स में सिंगापुर को लंदन और न्यूयॉर्क के बाद तीसरे सबसे प्रतिस्पर्धी आर्थिक केंद्र का दर्जा दिया गया। सिंगापुर सरकार के मुताबिक 2017 में 1,74,00,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने सिंगापुर का भ्रमण किया, जो कि सिंगापुर की कुल आबादी का 3 गुना है। तो दोस्तों,
वर्तमान में जो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, फाइनेंस सर्विस और टूरिज्म पर आधारित है। इसके अलावा सिंगापुर दुनिया का बिजीएस्ट बंदरगाह है, जिससे इसकी आमदनी भी होती है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।